गाइस डिस्कस कर रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को। बुक के मुताबिक भी डिफिनीशन है सबको, जिस तरह मतलब वो एक स्टेप बाय स्टेप बुक में जाते हैं, उसी तरह हम भी स्टेप बाय स्टेप बुक के मुताबिक जा रहे हैं, ताकि बुक में एक एक सेंटेंस जो है ना वो सही तरह से क्लियर हो जाए। तो हमारा मकसद भी यही है कि जो बुक में चीज़ें हैं उनकी आपको समझ आए। तो पहले जो बुक के मुताबिक वो गया है कि गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी को जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम है कैमिलो गोल्जी। आपके पास 1998 में बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग आपको पहले चैप्टर के पहला टॉपिक में पता है कि क्या होता है, उसके ज़रिए जो है ना कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कवर किया था। दूसरी जो उसकी डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू द बुक, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड, सीधे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए इस तरह, मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनकी इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो उनको हम कहते हैं सिस्टर्ने। तो ये ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, जिनको हम सिस्टर्ने कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कि ये जो सिस्टर्ने और वेजिकल गोल किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं गोल्जी के अंदर। तो सिस्टर्ने और वेजिकल जब आपस में मिलते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसकी जो यूनिट है उसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। अभी आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी डिक्टियोसोम्स के बारे में ही होंगी कि डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं। एक्चुअली आपके पास जो डिक्टियोसोम होते हैं वो किन चीज़ों से बने हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे। एक तो उनमें होता है सिस्टर्ने, उसके साथ ट्यूब्यूल्स भी एसोसिएटेड होती है, साथ में सेक्रेटरी वेजिकल भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके पास बनाते हैं क्या, आपके पास बनाते हैं डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम इज ए यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, सिस्टर्ने एंड वेजिकल। व्हेन सिस्टर्ने, व्हाट इज सिस्टर्ने, तो क्वेश्चन भी यही है कि सिस्टर्ने और द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड सिस्टर्ने। व्हेन सिस्टर्ने कंबाइन विद द वेजिकल दे फॉर्म गोल्जी कॉम्प्लेक्स, while the unit of Golgi complex is called dictyosome and dictyosome is formed from secretory vesicle associated आपके पास ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने। अब डिक्टियोसोम के दो फेसेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस के करीब जिसको हम सिस फेस भी कहते हैं या प्रॉक्सिमल फेस भी कहते हैं, द फेस ऑफ द डिक्टियोसोम विच इज़ नियर टू द न्यूक्लियस। और दूसरा फेस होता है न्यूक्लियस से दूर सेल मेम्ब्रेन के करीब जिसको हम डिस्टल फेस भी कहते हैं या ट्रांस फेस भी कहते हैं। फंक्शन हम पढ़ते हैं गोल्जी ऑपरेटस की क्या है। पहला है सेक्रेटरी प्रोडक्ट को ये स्टोर करता है, जिन्होंने सेक्रेट होना होता है उन चीज़ों को ये स्टोर करता है। ये जो है ना आपके पास जो सिंपल शुगर होते हैं उससे पॉलीसेकेराइड बनाता है। जब पॉलीसेकेराइड बन जाता है तो उसके साथ अगर प्रोटीन अटैच हो जाए तो बन जाता है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वहाँ पर लिपिड अटैच हो जाए तो बनाता है ग्लाइकोलिपिड। ये जो है ना पहले पॉलीसेकेराइड बनाता है सिंपल शुगर से, इसके बाद पॉलीसेकेराइड को प्रोटीन के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और पॉलीसेकेराइड को आपके पास लिपिड के साथ मिलाकर ग्लाइकोलिपिड बनाता है। सेक्रेटरी वेसिकल प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज आवर टॉपिक गोल्जी ऑपरेटर्स। ओके, थैंक्स।